हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मृत्यु स्टूडियोज पर, जिसमें कि हमने शुरू करी थी एक पाइथन सीरीज, जिसमें कि हम लोग बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक की पाइथन को सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने बात करी थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की, जो कि थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एटसेट्रा। इस वीडियोस में अब हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। तो उसके लिए मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ data.py के नाम से, और अब हम इसमें शुरू करेंगे डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स होते क्या है? तो पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं? और डेटा टाइप्स आर दी टाइप्स ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स आर दी टाइप्स ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स होते हैं जो कि वेरिएबल ले सकता है। यानी कि डेटा टाइप, हम वेरिएबल में जो भी डेटा देते हैं, जैसे कि हमने कुछ पिछली वीडियोस में, जैसे first.py में हमने एक a और b वेरिएबल बनाया था, जिसमें हमने उनको इंटीजर डेटा टाइप दिया था। इंट से रिप्रेजेंट करके, इंट को लिख के इंटीजर डेटा टाइप दिया था। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ a1 एक वेरिएबल बना रखा है, जिसमें हमने उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है? जिसमें हम वर्ड्स देते हैं, अल्फाबेटिक वर्ड देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और भी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को इसके टाइप्स बताऊं, तो सबसे पहले हम इसको 3 स्ट्रिंग से कमेंट आउट कर लेते हैं और आगे शुरू करते हैं। तो टाइप्स होते हैं डेटा के, और डेटा टाइप्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो वो आते हैं इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ये होते हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद आता है सिक्वेंशियल डेटा टाइप, जिसमें आता है लिस्ट, टप्पल। फिर उसके बाद आता है सेट्स और डिक्शनरी। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप, या कह सकते हैं वर्ड डेटा टाइप, जिसमें आते हैं स्ट्रिंग्स। और फिर आते हैं बूलियन डेटा टाइप, जिसमें आता है ट्रू और फॉल्स। ये आते हैं हमारे बूलियन डेटा टाइप्स में। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हम ट्रू फॉल्स को मिला लें तो 10। तो टोटल 10 टाइप्स है डेटा टाइप्स के, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, बूलियन, जिसमें आता है ट्रू और फॉल्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कि न्यूमेरिक डेटा लेते हैं। फ्लोट जो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स लेते हैं, 2.5 जो कि डेसिमल्स, या फिर 3.1 5.2 ऐसे, जो कि डेसिमल्स नंबर्स लेते हैं, डेसिमल इंटीजर्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिसमें कि वो आयोटा वैल्यू लेते हैं। कॉम्प्लेक्स जैसे कि z इज इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा। अगर आपने मैथ में पढ़ा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हमें एक कलेक्शन ऑफ डेटा देता है। कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है? ये हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और हम इसमें कुछ भी अब डेटा दे सकते हैं जो कि कॉमा से सेपरेट होगी, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देते हैं इसमें हम लोग, जिसमें कि कॉमा से सेपरेट करके हम अलग अलग डेटा को देते हैं। इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, या फिर आप लोग इसमें कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। फिर उसका आता है टपल। टपल लिस्ट की तरह होती है, लेकिन लिस्ट से अलग होती है, जो कि अगर हम आगे बात करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग एक एक बार बात करेंगे। एक वीडियो में हम सब सारे डेटा टाइप्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें टपल्स राउंड ब्रैकेट से
आइडेंटिफाई किया जाता है और इसमें भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सेट्स को अगर आपने सेट्स आपने मैथ में पढ़ा तो इसे कर्ली ब्रेसेस में आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर डिक्शनरी को भी कर्ली ब्रेसेस में आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन ये सेट से अलग होती है बाकी जैसे लिस्ट, टपल और सेट से अलग होती है, क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं की वैल्यू पेयर्स, यानी कि जैसे 1 2 या फिर जैसे ए और बी। इसे मैंने क्या किया, पहले तो कॉमा से सेपरेट किया और ये हुई मेरी की और कॉलन के बाद हुआ वैल्यू। तो ये है की मेरी 1 और उसकी वैल्यू जो है वो है 2। तो इसको हम की वैल्यू पेयर के तौर पे यूज करते हैं। हमें अगर कोई डेटा स्टोर कराना है की वैल्यू के पेयर में, जैसे कि हम एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा रहे हैं, जैसे कि हम एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं जिसमें उसका नेम होगा, राम, उसकी एज होगी 12, उसकी हाइट होगी मान के चलो 5.7 फुट, 5.55 मान लेते हैं, ये उसकी हाइट होगी। तो अगर हमें कोई की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कराना हो तो हम यूज करेंगे डिक्शनरी। स्ट्रिंग्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई दिया, ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड, किसी का नाम हो गया जैसे राम, श्याम और एटसेट्रा। हम इनको डिफाइन करते हैं, या तो आप इनको सिंगल पैरेंथेसिस में डिफाइन कर सकते हो, सिंगल पैरेंथेसिस में डिफाइन कर दो, या फिर आप इनको डबल पैरेंथेसिस में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप इनको ट्रिपल पैरेंथेसिस में डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रिपल पैरेंथेसिस कमेंट आउट हो जाते हैं, कमेंट्स बन जाते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो कोड की लाइंस होती है, लाइन ऑफ कोड्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूट नहीं होते रन टाइम पर। अगर मैं इनको रन करूं तो आप देखोगे मैंने इतना कुछ लिखा है लेकिन ये रन नहीं होगा, ये मुझे कोई आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं एक कमेंट आउट कर चुका हूं। तो कमेंट्स क्या होते हैं? जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं होते रन टाइम पर। तो आप स्ट्रिंग्स या तो डबल स्ट्रिंग में दीजिए या फिर सिंगल कोट में। फिर उसके बाद है बूलियन, जो कि ट्रू फॉल्स। हमने कीवर्ड्स की वीडियोस में बात कर ही थी कि ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक और बार समझा दूं। ट्रू और फॉल्स दो कंडीशंस होती है। ट्रू, ट्रू मीन्स हुआ कि हमने जो कंडीशन दी वो ट्रू है, वो सही है। फॉल्स मीन्स हुआ वो कंडीशन सही नहीं है। इसको हम आगे समझेंगे जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो बस यही थे डेटा टाइप्स। अब आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियोस में, जिसमें कि अब हम लोग एक एक करके सारे डेटा टाइप्स को सीखेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए।